दोस्तों YouTube ने या एडसेंस ने कोई भी ऐसा लिमिटेशन सेट नहीं किया है जिसे कि हम हाई CTR या सेफ CTR कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं CTR से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रांसफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं और यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब से रिलेटेड जो भी इस तरह की जानकारी मैं लेकर आता हूं वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जब कभी भी आपका CTR जो है वो 10% और 15% से ऊपर जाने लगता है तो आपके मन में भी थोड़ा मोड़ा डर जो है आने लगता है कि कहीं आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल ना हो जाए या कहीं आपका चैनल ही सस्पेंड ना हो जाए, क्योंकि आपने जो भी मेहनत किया इस चैनल पे एक बार जो है चैनल सस्पेंड हो जाएगा तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आप हमेशा जो है CTR को मॉनिटर करते हैं लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता है एक्चुअली कितना तक CTR सेफ है। तो इसका बात का हमेशा आपको डर लगा रहता है, क्योंकि जब CTR काफी नीचे गिर जाता है तो आपकी अर्निंग भी जो है कम हो जाती है। तो आप चाहते हैं तो CTR ऊपर हो, लेकिन ज्यादा होने से आपको फिर डर लगने लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं CTR के रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो सही ऑथेंटिक जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी आपने YouTube के किसी गाइडलाइंस में या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल ब्लॉग में या किसी भी ऑफिशियल चैनल में या कोई भी YouTube सर्टिफाइड चैनल में जो है आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जिसमें CTR की लिमिटेशन की बात की गई हो या ऐसा बताया गया हो कि इतना % CTR सेफ है, क्योंकि ऐसा कोई लिमिट YouTube ने बनाया ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि चैनल जो है सस्पेंड या मोनेटाइजेशन डिजेबल होता है वो होता है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से, ना कि CTR हाई होने की वजह से। अब जो YouTube हमें जो भी एनालिसिस या एनालिटिक्स की जो डेटा दिखाता है उस स्टैटिस्टिक और डेटा को हम जब ठीक से नहीं समझते हैं और जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा CTR होना मतलब इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होना। हमें ऐसा लगने लगता है CTR बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जो है हमारे चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, या हम इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के फॉर्म भर देते हैं या फिर बहुत तरह तरीके अपनाने लगते हैं कि जो है आप या तो मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देते हैं या फिर स्केपेबल एड्स जो है वो बंद कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ YouTube ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप अपने मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दीजिए या फिर जो है स्केपेबल एड्स को डिसेबल कर दीजिए जिससे आपका CTR कम हो जाए। YouTube सिर्फ इतना कहता है कि आपको अपने चैनल का ध्यान रखना है ताकि उस पर इनवैलिड एक्टिविटी ना हो, ठीक है। तो जब आप इनवैलिड एक्टिविटी के फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा YouTube आपसे दो चीज़ें पूछता है। एक तो जो है ये कि आपको क्यों लग रहा है कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, यानी कि किस रिपोर्ट को देख के आपको लग रहा है कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। और दूसरा ये बोलता है कि अगर YouTube पाएगा आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी तो ही आपको रिप्लाई करेगा, वरना आपको रिप्लाई नहीं करेगा। अब जब बार बार आप 2-3 बार इनवैलिड एक्टिविटी के फॉर्म भरते हैं या कुछ दिन के इंटरवल पे या कुछ दिन बाद तो क्या होता है, YouTube तो कोई इनवैलिड एक्टिविटी तो कुछ मिलती नहीं है, क्योंकि अगर मिलेगी तो आपको जरूर रिप्लाई करेगा, तो उसको तो कोई इनवैलिड एक्टिविटी मिलती नहीं है। लेकिन जो आप बार बार फॉर्म भर रहे होते हैं उससे जो है YouTube का एल्गोरिथम क्या करता है, वो लगता है कि शायद आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी हो सकती है, इसकी वजह से वो आपके जो है एड इंप्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देता है कि चाहे एड इंप्रेशन कम होगी तो इनवैलिड एक्टिविटी भी बहुत कम होगी, तो वो बिना कुछ देखे ये कम, इससे जो है आपके रेवेन्यू जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि आपके चैनल पर एड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज मिला जुला के जो है एक के बाद एक सर्कल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आपको ये जानना होगा कि एक्चुअली इनवैलिड एक्टिविटी होता क्या है और YouTube जो है किन चीज़ों को इनवैलिड एक्टिविटी समझता है। सिर्फ CTR हाई हो जाने की वजह से आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि आपका CTR 15, 20 या 25% के आसपास चला गया तो आप टेंशन में पड़ जाए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप टेंशन में पड़ जाओगे तो अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, अच्छा कंटेंट बना नहीं पाओगे। तो इस सब की चिंता छोड़ के आपको कंटेंट पे ध्यान देना। तो अब यहाँ पे जानने वाली बात हो जाएगी कि YouTube जो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी किसको कहता है, और जिनको ये पता है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी क्या होती है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इनवैलिड एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऐसा क्लिक जो एडवर्टीजमेंट पे होता है और उस क्लिक से एडवर्टाइजर को अगर फायदा नहीं हो तो उसे इनवैलिड क्लिक कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके वीडियो पे कोई भी एड्स चल रहे हैं और उस एड्स पे जब लोग क्लिक कर रहे हैं और वो जितने ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं उस हिसाब से जो एडवर्टाइजर है उसको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उसको YouTube जो है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी समझता है,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से इनवैलिड एक्टिविटी हो जाती है, एक दो ठो, जैसे कभी व्यूअर गलती से ऐड पे क्लिक कर देता है, या फिर जो है कभी यूट्यूब ही गलती से एक ही ऐड एक ही व्यूअर को बार बार एक दो बार दिखा देता है। तो इसकी वजह से जो भी थोड़ा बड़ा होता है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी से जो भी रेवेन्यू का ऊपर नीचे होता है वो यूट्यूब आपके फाइनलाइज अर्निंग से काट लेता है। कि मान लीजिए कोई गलती से 2 बार क्लिक हो गया है या फिर गलती से 2-3 बार ऐड चल गया है एक ही व्यूअर को, तो वो जो है यूट्यूब फाइनलाइज अर्निंग जब करता है तो वहां पे वो एडजस्ट कर लेता है। तो इसकी आपकी जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू से जो थोड़ी मोड़ी रेवेन्यू कम हो जाती है आपके फाइनलाइज रेवेन्यू में। तो छोटा मोटा एक्टिविटी इनवैलिड एक्टिविटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आ जाती है कि इनवैलिड एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनवैलिड एक्टिविटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो चांसेस है कि यूट्यूब आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दे, क्योंकि उसे एडवर्टाइजर्स को सेफगार्ड करना है। अब YouTube यहाँ ये भी कहता है कि आपको अपने चैनल का ध्यान खुद रखना है ताकि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी से आप बचाव कर पाओ। अब यहाँ पे YouTube और एडसेंस ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यूट्यूबर के पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होता है जिसमें वो देख पाए कि उसके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रहा है, या फिर ऐसा भी कोई रिपोर्ट नहीं हो रहा है जिससे वो ये समझ पाए कि ऐड पे जो क्लिक हो रहे हैं उससे एडवर्टाइजर्स को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूट्यूब ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि ऐसा कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है यूट्यूबर के लिए। तो बात वही आ जाती है घूम फिर के कि यूट्यूबर को पता कैसे चलेगा कि उसके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। तो सबको फिर वही बोलेगा कि CTR हाई हो गया इसलिए जो है आप मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दो। तो यहाँ बात ऐसी नहीं है। CTR अगर आपका 20% 25% चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म भरना है या इनवैलिड एक्टिविटी आपके चैनल पे हो रही है। तो यहाँ पे आपको जान लेना होगा कि क्या सच में आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है, क्या आपको इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म भरना है या फिर मोनेटाइजेशन डिसेबल करना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम जबरदस्ती का आप मोनेटाइजेशन डिसेबल कर रहे हैं तो जो अर्निंग आपको होनी थी वो भी नहीं होगी। तो बात घूम फिर के यही आ जाती है, आप कैसे जानोगे कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है और आप कैसे देखोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि सच में आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करने में सुविधा होगा कि आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो दोस्तों इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी होती कैसे है? ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो आप अपने ऐड पे खुद क्लिक करते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से या किसी दूर के रिश्तेदार से या किसी को भी बोल के एड्स पे क्लिक करवाते हो। तो ये एक कारण हो जाता है इनवैलिड क्लिक होने का। और जब आप ये नहीं कर रहे हो तो आप निश्चिंत रहो कि जो है आपके चैनल पे इनवैलिड क्लिक नहीं हो रही है। दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा ये होता है कि जब आपके वीडियो को कोई बंदा जो है बार बार खुद ही खोल के देख रहा है या अपने दोस्तों से दिखवा रहा है या और उसके बाद एड्स पे क्लिक कर रहा है। हो ही सकता है आपका कोई हेटर है या जो नहीं चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो करे, तो वो आपके चैनल को जो है या आपके वीडियो को बार बार खोल रहे हैं और खोलने के बाद जो है एड्स पे क्लिक कर रहे हैं या अपने दोस्तों से भी कह के करवा रहे हैं। तो इसका पता आप कैसे लगाओगे? और तीसरा चीज है कि आपका चैनल का URL अगर किसी ऐसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है जो कि एक ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट है, व्हाइट लिस्टेड वेबसाइट नहीं है, और वहां से गलत सलत जो ट्रैफिक आपके यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और जो है वो क्लिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो सकती है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है या होने के चांसेस हैं? तो इसके लिए आप सीधे सीधे चले जाओगे अपने क्रिएटर स्टूडियो में, और क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आप चले जाओगे अपने एनालिटिक्स में, और एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको जाना होगा ट्रैफिक सोर्सेज में। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक सोर्सेज में जाने के बाद आप डेट फिल्टर में जाओ और डेट फिल्टर में वो तारीख सेलेक्ट कर दो जिस दिन जो है आपको लग रहा है कि CTR बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है 2 दिन पुराना डेटा दिखता है, करंट डेट का डेटा नहीं दिखता है। तो आप यहाँ पे पिछले किसी भी 1 या 2 दिन का डेट आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको जरूरत हो, और जिस दिन आपको लग रहा हो CTR हाई था तो आप सेलेक्ट करने के बाद जब अप्लाई करोगे तो जो है नीचे आपको ट्रैफिक सोर्स दिखेगा कि कहाँ कहाँ से लोग आपके वीडियोस को देख रहे हैं। और जब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट और अननोन और जो है एक्सटर्नल, ये दोनों मिला के अगर आपका ट्रैफिक जो है 20-25% से ऊपर आपको दिखता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर ये ट्रैफिक सोर्स, एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स और जो डायरेक्ट और अननोन ट्रैफिक सोर्स है, ये अगर 10% से कम है या 10-12% से कम है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये 20% 25% जब ऊपर जाने लगता है या दिखता है आपको, तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट वाले तो वह सारे ट्रैफिक है, अगर आपके वीडियो को कोई डायरेक्टली खोल के जो है एड्स पे क्लिक कर आपके वीडियो को कोई डायरेक्टली खोल रहा है तो जो है यहाँ पे एक तो टेंशन वाली बात हो जाती है कि हाँ भाई कोई बंदा जो है आपके वीडियो को डायरेक्टली खोल रहा है। और जो एक्सटर्नल है,
एक्सटर्नल अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल में जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल दिखाएगा, और डिटेल में आप देख सकते हो सोशल प्लेटफॉर्म के अलावा भी अगर कोई वेबसाइट से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, हो सकता है कोई ऐसा वेबसाइट में जो है आपका यूआरएल डाल दिया गया है और जहाँ से बहुत सारे लोग जो है आपके वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना। हो सकता है सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग आपके चैनल पर आ रहे हैं और जो है इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ को आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। अगर CTR के साथ साथ अगर ये ट्रैफिक सोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो जो है आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी फॉर्म भरने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि आप पहले ये देखो अपने डेटा को एनालाइज करके और हमें बताओ कि हाँ हमारे चैनल पे इस कारण से हमको लग रहा है कि इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दोगे और यूट्यूब जो है आपके सारे डेटा को एनालाइज कर करके देख लेंगे। लाखों करोड़ों में यूट्यूबर है, सबके जो है डेटा अगर यूट्यूब एनालाइज करने लगेगा तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो आप उनको सजेस्ट करोगे, उस हिसाब से जो है डेटा एनालाइज करता है यूट्यूब, और उनको कुछ गलत मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपको इन्फॉर्म भी नहीं करता है। और जब आप बार बार भरते हो तो फिर वही बताया जैसे एड इंप्रेशन वो कम कर देता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हाँ ऑब्वियसली आपका CTR अगर 50% 60% जा रहा है तो भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात हो जाती है। हो ही सकता है कि कभी आपके चैनल पे व्यूज़ बहुत कम है और मान लीजिए 15 या 20 व्यू हुए, उसमें से 5 या 7 बार ऐड चले हैं, तो उसमें से 2 या 3 लोगों ने ऐड पे क्लिक कर दिया है, तो हो ही सकता है ऐसा कि 5 लोगों में से अगर 2 लोगों ने क्लिक कर दिया तो आपका 35% से CTR ऊपर चला जाए। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये एक इनवैलिड एक्टिविटी हो गई। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके कितने ट्रैफिक हो रही है, कितना नंबर में आपका व्यू हो रहा है और कितना जो है इस पे इंप्रेशन आ रहा है और कितने एड्स पे क्लिक हो रहा है। तो जब वो देखोगे कि आप अभी 7 पे 2 क्लिक हुए तो आपका CTR ज़्यादा है, और जब वही बढ़ के 20-25 हो जाएगा और 2 या 3 क्लिक रहेगा तो CTR वापस से कम दिखने का। तो CTR एक परसेंटेज जो कि आपको एनालिटिक्स का एक डेटा दिखाता है, जो कि आप देख के समझ पाओ कि हाँ किस तरह से आपका अर्निंग रिपोर्ट चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि CTR ज़्यादा मतलब इनवैलिड एक्टिविटी और डरने की आपको ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ अगर सोच के थोड़ा सा अपने दिमाग को लगा के आपको यहाँ पे अपने चैनल को मैनेज करना होगा, नहीं तो फिर क्या आप इसी सब चीज़ में उलझे रह जाओगे कि एड्स नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, आपका CTR हाई हो गया है, कहीं चैनल डिसेबल तो नहीं हो जाए। इसी सब चीज़ में लगते रहते आप जो है अपने कंटेंट पर ध्यान नहीं दे पाओगे और जो है आप सही वीडियो लोगों के लिए बना नहीं पाओगे, तो आपका चैनल का ग्रोथ ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपने कंटेंट स्ट्रेटजी पर ध्यान दो और जो है चैनल के ग्रोथ पे ध्यान दो। ये सब जो आलतू फालतू के वीडियो देख के अपने मन में जो आप लोग डर पैदा कर लेते हो, इन डर से दूर रहो और अपने को हमेशा मोटिवेटेड रखो और जो है वीडियो को अच्छे तरह से बना के अच्छे क्वालिटी का वीडियो लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करो, जिससे आपको जो है चैनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, और अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों लोग ये जो वीडियो पहुंच पाए और जो भी लोग CTR से डरे हुए हैं उनको थोड़ी बहुत राहत जो है मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।